गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए रस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, जिनके आंसर्स आपको बताए थे। आज हम इसमें से टोटल एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम डिफरेंट टाइप्स के उदाहरण लेंगे। उन उदाहरण को देख करके हम ये समझेंगे कि उसमें उस पंक्ति में रस कौन सा है, उस रस का स्थायी भाव क्या है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि हमें कविता की पंक्तियों का अर्थ नहीं पता होता है और उसके बेस पे हमको रस को पहचानना है। ये हम कैसे समझेंगे, तो आज कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम ये देखने चाहते हैं कि उसमें कौन सा रस है और कौन सा स्थायी भाव है। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को पढ़ करके देखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में भाव क्या आ रहा है, हम किस चीज को फील कर रहे हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, जो माँ के आंचल को फाड़े हम वो बाजू तोड़ेंगे, अपने घर में कोई भी जयचंद नहीं अब छोड़ेंगे। इसको आप 2-3 बार रिपीट करिए। जो माँ के आंचल को फाड़े वो बाजू हम तोड़ेंगे, अपने घर में कोई भी जयचंद नहीं अब छोड़ेंगे। यानी इसको पढ़ने पे आपको क्या फील हो रहा है, कुछ ऐसा जो आपको लगे कि इसको पढ़ने में हमें दुख लगा, हंसी की बात आई, या क्या आपने देखा कि जो माँ के आंचल को फाड़े वो बाजू हम तोड़ेंगे। यानी हमें एक हमारे अंदर उत्साह आ गया, एक्साइटमेंट आ गया कि कुछ गलत हो रहा है और जो गलत हो रहा है हम उसको खत्म कर देंगे। और जब ऐसी फीलिंग्स आती है यानी हम एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे अंदर उत्साह भर जाता है। तो उत्साह भरने का मतलब वहां पे वीरता का भाव आता है। देखिए, वीर रस में मैंने आपको बताया था कि वीरता जो है, वीरता की कैटेगरी सिर्फ युद्ध भूमि की नहीं है कि हम जहाँ मारकाट की बात करें वही सिर्फ वीरता आती है। वीरता में मैंने आपको बताया था कि जहाँ दान की बात होती है, दानवीर भी जो है वो वीर रस में आता है। जो धर्मात्मा होते हैं, धर्म को लेके जिनके अंदर उत्साह होता है वो भी वीर रस में आता है। जो दयावीर होते हैं, जिनके अंदर लोगों की के साथ कुछ अच्छा करने का उत्साह होता है, तो वो सब जो है वीर रस में आते हैं। तो वीर रस में युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, ये सारी चीजें जो हैं उत्साह दिखाती हैं, तो वो वीर रस के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका जो है कि जो माँ के आंचल को फाड़े हम वो बाजू तोड़ेंगे, अपने घर में कोई भी जयचंद नहीं अब छोड़ेंगे। मतलब जयचंद के बारे में आपने पढ़ा है कि जयचंद एक गद्दार राजा था, उसने अपने ही घर में गद्दारी की। आप सब जयचंद के बारे में जानते हैं कि कोई भी बुरा व्यक्ति है अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जो भी किसी औरत के साथ गलत करता है हम उस हाथ को तोड़ देंगे, बाजुओं को तोड़ देंगे। मतलब हमारे अंदर कुछ अच्छा करने का एक उत्साह आया, कुछ गलत के लिए एक विरोध करने का उत्साह आया। बस इतना ही आपने समझ लिया, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर जब बात उत्साह होने की है तो उत्साह किसका स्थायी भाव है, दिमाग पे जोर दीजिए तो आपको पता चल गया तुरंत कि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। यानी इन पंक्तियों में जो रस है वो है वीर रस और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो इसी तरीके से बच्चों हम किसी भी पंक्ति को पढ़ करके उसके अर्थ को समझते हैं। अर्थ का थोड़ा बहुत भी अगर आपने पंक्तियों का थोड़ा बहुत भी अगर अर्थ आपने निकाल लिया तो आपको वो रस क्लियर हो जाता है। भले ही पूरा ना समझ में, थोड़े बहुत में भी आप पहचान सकते हैं। दूसरा हमारा है, अरे कोई या दीन पुकार कहीं सुनता हो कोई, मुझे दिखला दे मेरा प्राण जगा दे फिर किस्मत सोई। अरे अरे के बाद देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अरे कोई या दीन पुकार, दीन का मतलब होता है, एक तो होता है दिन यानी कि डे, DAY डे, दिन, जिसपे छोटी ई की मात्रा, ये है दीन। दीन का मतलब पुअर, गरीब, यानी बड़ा बेचारा टाइप का। ये जो मेरी पुकार है, मेरी आवाज, कोई या दीन पुकार, मेरी जो ये बेबसी वाली पुकार है। यहाँ देखिए, दीन शब्द का डिपेंड करता है कि हम वो किस लहजे में बोल रहे हैं।
दीन दुखी व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पे बात पुकार की है। तो मेरी जो पुकार है वो कैसी है? दीन है, बड़ी बेबस पुकार है। कैसी है? कहीं सुनता हो कोई, मतलब मैं जो ये पुकार लगा रही हूँ, बेबसी वाले पुकार लगा रही हूँ, क्या इसे कोई सुन रहा है? मुझे दिखला दे मेरा प्राण, जगा दे फिर किस्मत सोई। कि मुझे मेरी जो ये किस्मत सो गई है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो मेरा प्राण कोई मुझे दिखा दे, मतलब मेरा कुछ खो गया है उसको ही मुझे बता दे, जगा दे फिर किस्मत सोई। मेरी जो तकदीर सो गई है, मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो मुझे कोई बता दे। तो यहाँ पे देख रहे, अरे तो इस तरीके की दीन पुकार, यानी कि ये मन में एक बड़े दुख के भाव ला रहे हैं, ऐसा भाव आता है। लाइनों को पढ़ के आपने देखा कि बड़े हम दुखी हो गए हैं। तो यहाँ पे जो मन में बात आई वो दुख की बात आई, और दुख से रिलेटेड मैंने आपको बताया था जो रस है वो था करुण रस, है ना भाई। आपको देखिए हर रस के साथ एक टैली करनी पड़ेगी। आपको सारे रस की जानकारी है, अगर आपने 11 रस के नाम को उनके स्थायी भाव के साथ याद किया, तो मैंने आपको हमेशा ये बोला कि आप हर रस से टैली करिए। तो जब आपने पंक्तियों को पढ़ा, पंक्ति को पढ़ने में एक बेबसी, एक लाचारगी, एक दुख दर्द वाली बात आ रही है, तो वहाँ पे करुण रस होता है। करुण रस का रस है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। ये चीज मैं दोनों चीजें बता रही हूँ क्योंकि पंक्तियां दी होंगी, आपको ये कहा जाएगा कि इसका स्थायी भाव बता दिए। तो ध्यान रखेंगे बेटा इस चीज का कि जब स्थायी भाव पूछा जाएगा तो स्थायी भाव बताएंगे, जब रस का नाम पूछा जाएगा तो रस बताएंगे। तो पहले वाले में मैंने आपको बताया ये हमारा वीर रस है जिसका स्थायी भाव उत्साह है। दूसरी पंक्ति जो है वो हमारी करुण रस की है जिसका स्थायी भाव शोक है। तीसरा है कहत नटत रिजत खिजत हसत मिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। अब यहाँ देखिए, कहत नटत रिजत खिजत खिलत मिलत हसत मिलत लजियात, यानी कि कहत कह रहे हैं, नटत रिझत खिझत मतलब रिझा रहे हैं, खिझा रहे हैं, फिर हसत मिलत हंसते हुए मिल रहे हैं, लजियात सॉरी यहाँ पे लजियात है, ये देखिए ये लजियात। लजियात का मतलब होता है लजाना, यानी कि शर्माना। क्या है कि नटत मतलब नटखटपन कर रहे हैं, रिझा रहे हैं, दूसरे को खिझा रहे हैं, हंस रहे हैं और मिल के शर्मा भी रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा भी अगर आपको सबका नहीं समझ में आ रहा है, एक दो की भी मीनिंग अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपके लिए वो पंक्ति क्लियर हो जाएगी। अब हम देखेंगे भरे भौन में करत है। भरे मतलब भरा हुआ है, क्या? भौन। भौन का मतलब होता है भवन यानी घर। देखिए कुछ शब्द होते हैं, हमको उसको वो ये तत्सम शब्द है तो हमें उसका तद्भव रूप दिखाना है कि भौन है। जैसे हम बोलते हैं पानी को जल बोल रहे हैं, आंसू को अश्रु बोल रहे हैं, आँखों को नयन चक्षु बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहते हैं ना ये पर्यायवाची शब्द है, तो हमें जब अर्थ पता होता है तभी हम इसको करते हैं। तो भरे भौन में करत है कि पूरा भवन भरा हुआ है, नैनन ही सो बात। नैनन मतलब आँखों ही आँखों में बातें हो रही हैं, यानी कि पूरा घर जो है वो लोगों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें भी क्या कर रहे हैं मतलब कि नटखटपन कर रहे हैं, रिझा रहे हैं, एक दूसरे को खिंचा रहे हैं और आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। देखिए अब ये समझ लीजिए कि हंसत मिलत लजियात और शर्मा भी रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन कहाँ होती है, थोड़ा सा दिमाग देंगे और आप तो इस सिचुएशन को बखूबी समझ रहे होंगे कि जब सब लोग बैठे हैं और वहाँ लोगों के बीच में आंखों ही आंखों में बात हो रही है। आंखों ही आंखों में बात होने का मतलब हम नहीं चाहते कि हम जो बातें कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं वो और भी लोग उसको समझें। तो यहाँ पे जो एक बात आई, अब आपको नहीं पता कि ये कंडीशन कब आती है। चलिए मैं उसको भी थोड़ा सा सही कर देती हूँ कि ये कंडीशन कब आती है
कि अगर आपने सारे रस से टैली किया, अब भयानक तो होगा ही नहीं, भयानक है तो क्यों हम आंखों ही आंखों में बात करेंगे, हास्य है नहीं, बात हंसी की होगी तो भरे भवन में जब सब बैठे हैं तो सब एक साथ हंसेंगे। दुख की बात हो नहीं रही है, जब हमारे अंदर दुख ही है तो हम आंखों ही आंखों में दुख कैसे जताएंगे। इसी तरीके से आप घृणा वाली भी बात नहीं है, कोई ऐसी चीजें हमें दिख भी नहीं रही है जिसको देख करके हमें घृणा है, और फिर डर भी नहीं लग रहा है कि हम वहां भी आंखों ही आंखों में डरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब आपको रस की पहचान बता रही हूँ कि हम हर 11 रस से टैली करके देखेंगे कि किस रस में ये सिचुएशन आ रही है। तो अब आप बिल्कुल करेक्ट उस जगह आपका माइंड क्लिक कर गया, ये श्रृंगार रस में हो रहा है कि नायक और नायिका हैं, वो दोनों किसी के सामने बात नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को खिंचा रहे हैं, एक दूसरे को मतलब कि चिढ़ा रहे हैं। और नायिका जो है वो मिलत लज्जात मिलने में वो लजा रही है, शर्मा रही है, फिर भरे भवन में करत है, पूरे लोग बैठे हैं लेकिन फिर भी वो आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। तो जब बातें आंखों ही आंखों में होती हैं तो वहाँ प्रेम होता है, और जब बात प्रेम पे आप पहुँच गए तो प्रेम पे पहुँचने पे तो आप समझ गए कि अगर माँ बच्चे का प्रेम होगा तो कोई जरूरत ही नहीं आंखों ही आंखों में बात करने की, फिर तो खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। ईश्वर और भक्त के बीच में भी आंखों आंखों में कहाँ होती है बात, वहाँ तो हम अच्छे से पुकार करके बात करते हैं। मीन्स कि ये जो बात होती है वो नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका के बीच में होती है, जहाँ नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाता है। और श्रृंगार में भी अगर पूछ लेता है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान देंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि ये पंक्तियां जो है ये श्रृंगार रस की हैं, लेकिन श्रृंगार में ये श्रृंगार के किस भेद की है। अब जब देखिए बातें, अब आप ये देख के समझ गए कि यहाँ कोई रोने गाने वाला काम नहीं हो रहा है, कोई वियोग नहीं है, यहाँ पे नायक नायिका एक दूसरे के सामने है और वो एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पे ये संयोग श्रृंगार रस है। और अब आपको रस पता चल गया तो स्थायी भाव आपके लिए जानना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, इसका स्थायी भाव रति और प्रेम है। अगले हम पंक्ति पे आएंगे, खद्दर कुर्ता भग भगाओ नेता जैसी चाल, ए बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। ये बिहारी दास जी की एक पंक्ति है। अब आपने जब इसको पढ़ा, इसका देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे, आप जो भी पंक्तियां बोले उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप उसका उच्चारण क्लियरिटी से नहीं करते हैं तो आपके लिए उसका अर्थ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मैंने बोला खद्दर कुर्ता भग भगाओ, कि खद्दर का कुर्ता है वो भगभगा रहा है, भगभगा मतलब उसकी जो चमक है वो दिख रही है। देखा, खाली भगभगाओ शब्द ही बोलने से थोड़ा सा आपके मन में हंसी आ गई कि ये कैसी लाइन है, नेता जैसी चाल, मतलब वो नेता बने बैठे हैं और खद्दर का कुर्ता पहने हुए, खद्दर का कुर्ता भगभगा रहा है। तो ये हर रस से अगर आपने उसको मैच किया तो आप देखेंगे, अब जरूरी नहीं है कि हास्य रस है तो आप ठहाके लगाएंगे एकदम तभी वो हास्य माना जाएगा। हल्की सी भी अगर चेहरे पे स्माइल आ गई, हंसी आ गई तो वो हास्य रस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो हास्य रस आपको पता चल गया, हास्य रस और इसका स्थायी भाव हास है। तो आपने देखा कि मैंने इन चारों का आपको कितने अच्छे से वर्णन कर दिया, आप समझ गए। इसी तरीके से मैं अगले एग्जाम्पल पे आती हूँ। इस अगले भी एग्जाम्पल्स को आप बखूबी समझ जाएंगे। मेरा अगला एग्जाम्पल है, मैंने कुछ एग्जाम्पल और लिख दिए हैं। इस एग्जाम्पल को भी हम देख करके रसों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। देखिए मेरा अगला एग्जाम्पल है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मेरी। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हे खग, खग का मतलब पक्षी होता है, हे मृग हिरन, मधुकर श्रेणी, मधुकर मतलब जंगल में सभी मतलब भौरे कि वो जब रामचंद्र जी, देखिए यहाँ जब सीता लिखा हुआ है तो यहाँ पे रामचंद्र जी की बात आ रही है कि रामचंद्र जी बड़े व्याकुल हो करके पशु पक्षी भौरे मतलब जंगल में उनको पेड़ पौधे जो कुछ भी मिल रहे सबसे सीता का पता पूछ रहे हैं कि तुम देखी सीता मृगनयनी। मृगनयनी का मतलब हिरण के जैसी आंखों वाली,
हिरन के जैसी आंखें जो होती हैं वो सुंदर आंखें मानी जाती हैं कि तुमने हिरन के समान खूबसूरत आंखों वाली सीता को तुमने कहीं देखा है। यानी कि ये शब्द में आप देख रहे हैं कि राम जी जो है वो सीता से अलग हो चुके हैं और वो उनका पता जानने के लिए जंगल में पशु पक्षी भौरे सबसे सीता के बारे में पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी हैं क्योंकि सीता उनके पास नहीं है, यानी सीता उनसे अलग हो गई हैं। तो यहाँ पे अब जब सीता अलग हो गई है, बात नायक और नायिका की है, राम और सीता पति पत्नी हैं, तो सीता अलग हो गई है। मैंने आपको बताया जहाँ पे प्रेम है अलग हो गया है, तो वहाँ पे रस की बात करें तो हमारा रस श्रृंगार है और श्रृंगार में भी ये हमारा वियोग श्रृंगार रस है और स्थायी भाव आपका रति और प्रेम है। तो हम कविता की जो पंक्तियां हैं इसी तरीके से उनके अर्थ को समझ करके उनका हम अर्थ निकाल करके रस की पहचान करते हैं। मेरा अगला रस है, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, कितने महंगे राशन में भी तोंद फुलाए जाते हो। है ना, आपने जैसे ही सुना आपको हंसी आ गई ना कि लाला तुम किस चक्की का खाते हो, कि मतलब सेम राशन खाने वाले इंसान में कोई एक मोटा हो गया, कोई दुबला पतला है, तो जो मोटा हो गया कि तुम किस, जनरली आप लोग भी बोलते हैं ना कि अरे यार तुम किस चक्की का खाते हो, कहाँ मतलब सब कुछ तुम्ही को लग रहा है तो है शरीर में ही। तो यहाँ पे वही बात हो कि लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तोंद फुलाए जाते हो। यानी कि आपने जब ये बोला आपको थोड़ी सी हंसी आई, थोड़ी ज़्यादा जैसी भी हंसी आई लेकिन आई। तो जब बात हंसी की है तो वहाँ पे रस हास्य है और स्थायी भाव हास्य है। अगला है, किलक अरे मैं नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। अब थोड़ा सा तो आप अर्थ समझ रहे होंगे। अरे मैं ने का मतलब आंख, निहारूं मतलब देखना, किलक यानी कि किलकारी मारना, इन दांतों पर दांत समझते हैं, मोती मोती भी, वारू वारू का मतलब होता है निछावर करना। और जब बात किलक की है, किलकारी की है, तो किलकारी जनरली हम बच्चों के लिए यूज करते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बड़े मासूम और अबोध टाइप के, जब वो ऐसे किलकारियाँ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि उनको उठाओ और प्रेम से उनको खिलाना शुरू कर दो, उनको कुछ काटना शुरू कर दो। तो यहाँ पे वही है कि तुम्हारी इस किलकारी को देख करके मेरा मन करता है कि मैं नेह निहारूं, मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें देखती ही रहना चाहती हैं। इन दांतों पर जो ये किलकारी करते समय जो तुम्हारे दांत दिख रहे हैं उन पे मैं मोती वारूं, मतलब वो जो दांत हैं वो मोतियों की तरह हैं कि मैं लाख मोतियां उन पर न्यौछावर कर दूं। तो अब जब बात बच्चे की आ गई तो आप लोगों को दिमाग में आ गया कि अरे हाँ, हमने तो पढ़ा था वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में मतलब माता पिता का अपने बच्चे के साथ प्रेम है। तो यहाँ पे आपको जब ये बात पता चल गई कि यहाँ पे वात्सल्य रस है, तो वात्सल्य रस में आपका स्थायी भाव जो है वो वत्सलता है। अगला मेरा पंक्ति है, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग खोद खोद के मांस उचारत। इस पंक्ति को पढ़ करके आपको क्या फील हो रहा है कि सिर पर बैठो काग, काग का मतलब कौवा, कि सिर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है। आंखें दो खात निकारत, कि जिस सिर पर वो कौवा बैठा है दोनों आंखें निकाल करके खा रहा है। खींचत जीभहि स्यार, और बगल में जो सियार है वो क्या कर रहा है, जीभ को खींच रहा है। मतलब एक प्रकार से आपने कल्पना कर ली कि वो कोई डेड बॉडी है, शव है, मृतक शरीर है। उस मृतक शरीर के सिर पे कौवा बैठा है और वो दोनों आंखों को निकाल के खा रहा है, और उसी जगह जो सियार है वो उसके जीभ को खींच रहा है खाने के। अति आनंद उर्धारत, मतलब वो खाने में उसको बड़ा आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई अच्छा तो लगेगा क्योंकि वो मांसाहारी हैं, तो जब ऐसी चीजें पा रही तो उन्हें तो अच्छा लगेगा ही। खींचत जांग खोदी खोदी, अब जांग को उसी में से खींच भी रहे हैं कि मतलब 2-3 जानवर हैं, वो जांग को खींच के खोद खोद के खा रहे हैं के मांस उचारत, उसके मांस को उचार रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। अब आपने जब ऐसा सुना तो आपका मन खराब हो गया, मन एकदम गिनगिनाहट से भर गया, बड़ी घिन टाइप की आने लग गई। तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे घृणा के भाव होते हैं
वहाँ पे आपका विभत्स रस होता है। विभत्स का मतलब जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, और जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। घृणा हम रस नहीं लिखते बच्चों, आप ध्यान रखेंगे। अगर आप घृणा स्थायी भाव लिखेंगे तो वो गलत तो नहीं माना जाता है, लेकिन अगर मेन स्थायी भाव की बात करें तो हमारा विभत्स रस है, और जुगुप्सा उसका मतलब स्थायी भाव है, जिसको हम पहचान के लिए कि हमें जुगुप्सा का अर्थ नहीं पता तो वहाँ पे जनरली बता दिया जाता है जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। तो ये मैंने आपको कुछ पंक्तियाँ समझा दी हैं। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देती रहूँगी। वैसे भी मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाती हूँ, मैं सब टॉपिक्स का टेस्ट ज़रूर लेती हूँ। तो मैं टेस्ट के ज़रिए आपको इतने एग्जाम्पल दे दूँगी कि एक दिन आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्पल में रस को पहचानना उतना ही आसान हो जाएगा। बड़े ईजिली आप चलते फिरते में रस की पहचान करके मुझे बताते रहेंगे, और स्थायी भाव तो खैर आप लोग अच्छे से याद ही कर लेंगे। तो उम्मीद है कि मैंने आपको जितने एग्जाम्पल बताए आप उसको बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए मेरे वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।